इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक देश और एक परीक्षा के बारे में, जो हाल ही में सरकार के द्वारा जो है एकल परीक्षा को लेकर के निर्णय जो है लिया गया है। हालांकि यह निर्णय जो है उचित है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है। जैसा कि जो है इस निर्णय के तहत जो है ये तय किया गया है कि प्रत्येक 6 महीने में जो है परीक्षा जो है ली जाएगी जो है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस संदर्भ में जो है ये तमाम जो सरकारी विभाग हैं वे जो है अपनी डाटा जो है सरकार को सौंपेंगे। तो गौरतलब है कि हमारी सिस्टम जो है कितना जो है एक्टिव है। जो काम हमारा जो है घंटों में होना चाहिए उसको जो है महीनों लगते हैं, और जो महीना जिसको लगना चाहिए वो वर्षों लग जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब ये जो तमाम जो विभाग हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या अन्य जो हैं, ये जब अपने माने जो है कर्मचारियों का ज़रूरत का जो है डाटा जब सरकार को सौंपेंगे तो उसका कोई ब्लूप्रिंट जो है नहीं है कि उसे कब जो है स्वीकार किए जाएंगे, और ना ही इसकी कोई रूपरेखा है कि कब उसे जो है स्वीकृति दी जाएगी। और बाद में यदि जो है स्वीकृति जो है इसे मिल भी जाती है तो यदि जो है परीक्षा जो है के उपरांत जो है किसी विद्यार्थी के परिणाम में जो है त्रुटि होता है और वह त्रुटि को लेकर के कोर्ट चला जाता है, तो सामान्य प्रक्रिया के तहत उसमें समय लगना जो है स्वाभाविक है, और उस दौरान वो जो वैकेंसी है वो जो है रुक जाएगी। लेकिन इसमें सबसे गौरतलब बात यह है कि अब एक तरफ जो है सरकार जो है एक देश और एक परीक्षा की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है सरकार जो है तमाम जो है सरकारी जो है संस्थाओं को जो है निजीकरण जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है करने की जो है विचार ही नहीं बल्कि पूरी तैयारी कर चुकी है। तो आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? इनके जो योजना होते हैं वो तथाकथित रूप से केवल दिखावे के लिए होते हैं। अब तक तो ऐसा ही है, जैसा कि इन्होंने जो है पिछले जो है लोकसभा चुनाव में जो है वादा किया था कि प्रत्येक साल मैं जो है 2 करोड़ वैकेंसी जो है दूंगा जो है, जबकि अब तक देखा जाए तो इनके 6-7 सालों के कार्यकाल में 2 लाख पदों पर भी वैकेंसी जो है पूरी नहीं की गई है। तो इन तमाम जो है बातों को लेकर के जो है विचार स्वाभाविक है कि आखिरकार इस योजना के तहत आप अपनी बातों को आखिरकार अमल करेंगे या पुनः जो है जो आपका जो पिछला जो अतीत रहा है उसी में जो है इस भी जो है योजना को जो है बस लिपापोती करके जो है रह जाएंगे। लेकिन खैर, यदि इस योजना को जो है नियमित रूप से जो है अनुपालन जो है किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि आज जो पढ़े लिखे जो युवा के साथ जो रोज़गार से संबंधित जो परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक जो है निजात मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है सरकार को जो है एक ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है जिसका अंतिम निर्णय हो, लेकिन उसके लिए जो है सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, जो इतना सहज नहीं है। एक बात और भी है इसमें जो है
कि परीक्षा परिणाम में यदि जो है विद्यार्थी को त्रुटि होता है और वो यदि जो है कोर्ट चला जाता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो है समय लगना स्वाभाविक है। तो फिर इसमें ये भी हो सकता है कि आज जो भीड़ है, वर्तमान में जो भीड़ जो है परीक्षार्थियों को जो है पीटी में फेस करना पड़ रहा है, कल वो जो है मेंस में भी जो है भीड़ जो है फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि कहने का मतलब है कि प्रत्येक 6 महीने पे वैकेंसी तो जो है ये प्रथम चरण का है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन द्वितीय चरण का परीक्षा जो है पूरा नहीं किया जाएगा, तो स्वाभाविक है भीड़ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो खैर सरकार से हमारी जो है आग्रह होगी कि इस जो है निर्णय को जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है और सिस्टमेटिक ढंग से जो है अनुपालन में जो है लाया जाए, ताकि जो है फ़िलहाल जो देश के अंदर जो है बेरोज़गार जो है युवाओं को जो परेशानी जो है फेस करना पड़ रहा है, या पढ़े लिखे जो विद्यार्थी हैं उनके साथ जो परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक जो है निजात मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।